अचानक से रिश्तों में ऐसा होता है कि कभी दोस्त हों और अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया हो, और वो जो कल तक आपके हर हंसकर आपके साथ मुस्कुराकर बातें करते थे, अचानक से बात करना बंद कर देते हैं। ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई कारण होता है। बस वो चुप्पी जो है आपके दिल को धीरे धीरे तोड़ते जाती है, और आप हर दिन सोचते हैं कि क्या आपसे कोई गलती हुई है, या फिर वो आपसे क्यों कुछ नहीं कह रहा है, आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो यही है साइलेंट ट्रीटमेंट, और ऐसा हथियार जो शब्दों से नहीं सन्नाटों से लोगों को मारता है। और कई लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, और ये ऐसा मन होता है जो आत्मा को घायल कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे साइलेंट ट्रीटमेंट के दौर में अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखना है, और उसे कैसे उस सन्नाटे से अपने पहचान को जिंदा रखना है। और साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो एक भावनात्मक नियंत्रण का तरीका है, जब कोई इंसान अपनी बात कहने की बजाय दूसरों को सजा देने के लिए चुप रहना लगता है, और वो आपको इग्नोर करता है, आपके संदेशों का उत्तर नहीं देता है, और हर चुप्पी के साथ आपके भीतर अपराध बोध जो है वो बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि शायद गलती मेरी थी। और यही वो जगह है जहाँ पर आप खुद को खोने लगते हैं। तो याद रखिए कि किसी का सन्नाटा आपकी लिमिट नहीं है और आपकी गलती नहीं है। और चुप रहना तब तक स्वस्थ है जब तक वो शांति का प्रतीक हो, लेकिन जब वो सजा बन जाती है तो वहाँ पर जहर बनने लगता है। और हम कई बार सोचते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट इस तरीके की सजा हो जाती है जिसमें शब्द नहीं होते लेकिन घाव गहरे हो जाते हैं, और आप हर पल किसी के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। खुद को कमतर समझने लगते हैं, धीरे धीरे आत्मसम्मान आपका टूटने लगता है, और आप उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं जो आपको अनदेखा कर रहा होता है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो आपको झुका करके अपनी अहमियत बढ़ाना चाहता है वो कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। और सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। आप किसी की भावनात्मक निर्भरता के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। और कई बार लोग इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद की गलती का सामना करने का साहस नहीं होता, और वो आपको सजा देकर अपने डर को छुपाते हैं, और आप उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक दीवार की तरह खड़े होते हैं। और वक्त है समझने का कि ये दीवार आपका बनाया हुआ नहीं है, ये उनकी कमजोरी है, और आप अपने आप को टूटने मत दीजिए, क्योंकि आपके लिए चुप्पी गरिमा से भरी हो सकती है। और जब सामने वाला बात नहीं कर रहा होता है तो कोशिश कीजिए उनसे बात शुरू करने की, लेकिन देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को दबाइए मत। जब आप खुद को सुनते हैं तो आपको इस किस्म की चुप्पी हरा नहीं पाती है। और वक्त है अपने जीवन में खुशी लौटाने का। सैर कीजिए, संगीत सुनिए, और साइलेंस का सबसे सुंदर जवाब है आपका अपना सेल्फ ग्रोथ। आप जितना खुद पर ध्यान देंगे उतना आप इस मौन से बाहर निकल पाएंगे। और रिश्ते को बचा के रखना है या ख़त्म करना है या नहीं, ये सोचने की बात है, लेकिन अपना आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आप अफर्मेशन ले सकते हैं और कह सकते हो कि अगर तुम मुझसे चुप रहना चाहते हो तो रहो, मैं खुद से बात करना नहीं छोड़ूंगी। और हर बार किसी के साइलेंस को स्वीकार नहीं करना है। कभी कभी नो रिएक्शन बहुत मजबूत जवाब होता है। तो आप बात कीजिए किसी अपने दोस्त से, भरोसेमंद इंसान से जो आपको समझता है, क्योंकि जब आप दर्द साझा करते हैं तो आपका दर्द आधा हो जाता है। अपने मन को खुल के अपनी चीज़ों को रखिए। और हर इंसान ये दौर झेला होता है जिसने किसी को कभी सच्चा प्यार किया होता है। तो माफ़ करना सबसे बड़ी ताकत है। आप माफ़ करके ही खुद को आज़ाद कर सकते हैं। तो याद रखिए कि माफ़ करना मतलब भूल जाना नहीं होता। कोई बार बार आपको अनदेखा करता है और समय आ गया है, तब फिर आप उससे दूरी बनाकर अपने मन की शांति को बचा के रखिए। और कभी कभी चुप्पी कभी नहीं टूटती, आप इंतज़ार करते रह जाते हैं, और आपको लगने लगता है कि मेरी गलती थी, और ये सब सुनने के लिए आप तरसते रहते हैं। तो आप जब तय करते हैं कि अब मैं किसी भी के भी व्यवहार से अपनी शांति को ख़राब नहीं करूँगी, तब आप सच्चे मायनों में आज़ाद हो जाते हैं। और वो चुप्पी जो पहले से कमज़ोरी लगती थी वो अब आपकी ताकत हो सकती है। और आप जानते हैं कि अब हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, हर रिश्ते का बचना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है। और जब आप अपनी शांति के लिए जीना सीख जाते हैं तो फिर कोई आपको तोड़ नहीं सकता। तो अपने अस्तित्व के लिए हर साइलेंट ट्रीटमेंट का जो होता है ना, आपके लिए एक नया जन्म लेकर आता है, और आपको खुद से आपकी पहचान कराता है। आपको अपने आत्मसम्मान को जानने लगते हैं। आप पहले से ज़्यादा जागरूक और मजबूत महसूस करने लगते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा शांत बनते हैं। और जो खामोशी और जो सन्नाटा कभी आपको डराता था वो आपकी शक्ति बन जाता है। तो आप जानते हैं कि खामोशी भी रोशनी बन सकती है आपके जीवन के लिए। और अगर कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो उस सन्नाटे को सजा मत समझिए, उसे एक संकेत समझिए कि अब वक्त है अपने भीतर की आवाज़ को सुनने का। अपना अस्तित्व किसी के इग्नोरेंस से छोटा नहीं होता है। आपका मौन, आपका मन आत्मसम्मान से भरा है, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो किसी की चुप्पी में खुद को मत खोइए। अपनी खामोशी में खुद से कहिए कि अगर आपके साथ भी किसी ने साइलेंट ट्रीटमेंट किया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए।
और यहाँ पे फ्लाई एंड फ्लाई पे हम देखते हैं और लोगों को टूटे दिलों से उड़ाना सिखाते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।